हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सब एरे विद जीरो सम के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है। तो हमको ये बताना है कि ये एरे ऑफ इंटीजर्स के अंदर कौन सा ऐसा सब एरे है जिसके सारे वैल्यूज को मैं सम करूं तो मुझे जीरो मिले, और उसमें भी मुझे लार्जेस्ट सब एरे बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको एक एरे दिया गया है। तो इस एरे में आप देख सकते हैं कि ये -1 और 1 ये एक सब एरे है, और इसका सम भी जीरो आएगा। सीधी सी बात है, 1 और -1 को प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप 1, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और ये 8 अकेला ही -8 है, तो यहाँ का भी सम जीरो हो जाएगा। तो अगर इस साइड का भी सम जीरो और इस साइड का भी सम जीरो है तो टोटल का सम जीरो आएगा। तो ये बनता है हमारा लार्जेस्ट सब एरे जिसका सम जीरो है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर्स है, तो आउटपुट में मुझे 6 देना है। आप देख सकते हैं कि दूसरा कोई यहाँ पे ऐसा कोई सब एरे नहीं है जिसका सम आपस में, मतलब जिसकी वैल्यूज को सम करूं तो जीरो आए। तो एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि फिर से -1 और 1 है इसमें भी। तो यहाँ पे मुझे ये एक सब एरे दिख रहा है, तो मैं मार्क करते चलेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये -10 दिखा, फिर ये पे 10 दिखा, तो इसको मार्क कर दिए। फिर उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है और 2 है, और बीच में -5 है, तो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट सब एरे सम दिख रहा है वो ये 4 का है। तो ये 4 लेंथ है जिसकी, तो यहाँ पे 4 हमको आउटपुट देनी है। तो दैट मीन्स हमको लेंथ में आउटपुट देना है, और वो भी लार्जेस्ट वाला। तो गाइज यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन खत्म, और मैं चाहता हूँ कि अब आप वीडियो पॉज करें। तो गाइज इस क्वेश्चन के ओरिजिनल सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक नॉर्मल सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि हमको यूज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप पहला इंडेक्स यहाँ पे जाएंगे, और फिर अगला यहाँ पे देखेंगे कि सम जीरो है कि नहीं है। अगर सम जीरो है तो आप लेंथ 2 रखेंगे, और फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप एक बार सेकंड पे रखेंगे, और फिर यहाँ से सारे सब एरे चेक करेंगे, फिर यहाँ से सारे सब एरे चेक करेंगे, और यहाँ से सारे सब एरे चेक करेंगे। ऐसे ही हर पॉइंट पे जाएंगे और सारे सब एरे चेक कर लेंगे हम। तो लेकिन उसमें उस केस में हमको क्या लग जाएगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। लेकिन वो नहीं चलेगा, हमको ये O ऑफ n में करना है। O ऑफ n मतलब एक बार अगर मैं आगे से पीछे जाऊं तो मैं आंसर बता दूं कि कितना लेंथ होगा लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम का। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेसिकली गाइज मैं इसमें क्या यूज करने वाला हूँ वो तो ये है कि सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स को सम करते चलूंगा, और मुझे कुछ उसमें पैटर्न दिख रहा है, या फिर मैं कुछ बेसिक सा लॉजिक यूज कर रहा हूँ जिससे मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इंडेक्स रख दिया, जैसे यहाँ के इंडेक्स 0 है और यहाँ का इंडेक्स 10 है। तो मैंने सब हर हर प्लेस पे उसकी उसकी इंडेक्स रख दी। फिर उसके बाद मैंने सम किया। सम क्या मतलब, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का 1 है, सेकंड का सम करूंगा, 1 प्लस -1 इज 0। फिर 6 का यहाँ पे 6, फिर 6 प्लस 1 7 7, फिर -5 करेंगे तो 7 -5 इज 2। फिर ऐसे ही करते करते मैं पूरे का सम कर दिया हूँ यहाँ पे। अब इसको देख के मुझे कुछ समझ में आता है, और कुछ नॉर्मल सी भी लॉजिक है। नॉर्मल सी लॉजिक मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मेरा 5 है ना, फिर इसके अंदर मैं कुछ नंबर प्लस हुए हैं मेरे, जैसे कि इसके अंदर प्लस हुए हैं 7, 2 प्लस हुआ तो 7 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ तो 10 हुआ, फिर अगेन 5 माइनस हो गया तो फिर अगेन 5 हो गया। तो ये क्या डिफाइन करता है मुझे ये डिफाइन करता है कि यहां से लेके यहां तक जितने भी काम हुए हैं वो इनडायरेक्टली जीरो इंक्रीमेंट किए हैं। जीरो इंक्रीमेंट हुए हैं मतलब ये अगेन बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब ये इंडिकेट करता है मुझे कि इतने लेंथ के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को आपस में सम करूंगा तो जीरो आएगा, क्योंकि क्योंकि उन्होंने कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया, कुछ डिक्रीमेंट ही नहीं किया। जहां पे था वहां पे वापस ला दिया सम को। ठीक है। तो यही हमने बेसिक लॉजिक यूज किया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैंने स्टार्ट से लास्ट तक का सम यहाँ पे रख लिया। तो ये सम रखने के बाद हम वही सेम चीज चेक करेंगे, सारे सम को उसके इंडेक्स के साथ डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। डिक्शनरी मतलब हैश की, अगर आप C++ यूज करते हैं तो मैप यूज कर लीजिए। ठीक है। तो आप जैसे कि हम जीरो जो है
उसको जीरोथ पोजीशन हमेशा दे देंगे। जैसे कि मैं लिखूं मैप ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरोथ को जीरो दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर कभी भी बीच में सम जीरो होता है तो वहां से लेके जीरो तक का सम जीरो ही होगा, तो वो हम लेंथ निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का सम लेंथ। ठीक है, तो अगर अभी आपको नहीं समझ रहा है तो वो थोड़ी देर में आपको बस समझ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका जो वैल्यू है वो आएगा वन, जो सम है वो वन है। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या डालना है, मैप के फर्स्ट पोजीशन पे वन डालना है। अब मैप के आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का सम हो गया जीरो। तो अब आप चेक करेंगे कि क्या जीरो ऑलरेडी मेरे डिक्शनरी में है? तो हाँ, जीरो मेरे डिक्शनरी में है। इस डिक्शनरी में उसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन है जीरो। तो जीरो जीरोथ इंडेक्स पे था। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे? करंट करंट जो पोजीशन है, करंट पोजीशन जो है वो वन है, तो वन माइनस जीरो करेंगे प्लस वन, आप प्लस वन कर देंगे। ठीक है, वन माइनस जीरो प्लस वन करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी टू। तो दो हमारा अभी का लेंथ है, तो हम दो स्टोर कर देंगे अपने मैक्स लेंथ को। अब एक मैक्स लेंथ नाम की वैल्यू बना लेंगे। आप समझ लीजिए कि अभी के लिए मैक्स लेंथ हमारा टू है, क्योंकि अभी हमको ऐसा दो लेंथ का एक सब एरे मिला है जिसका सम आपस में जीरो है। तो आप ये वाले जीरो इंडेक्स को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले आता है बस वही स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर इसको स्टोर ना करते हुए आगे जाएंगे। अब हमारा सेकंड पोजीशन पे सिक्स है, तो सम हमारा सिक्स आता है, तो हम यहाँ पर मैप में स्टोर कर देंगे मैप ऑफ सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री। टू क्यों नहीं डाले? क्योंकि टू यहाँ पे खत्म हो चुका है, जो कि यहाँ का पोजीशन था टू का, लेकिन ऑलरेडी जीरो पहुंच चुका है बहुत पहले ही। तो ये डाल देंगे, तो अगली बार कहीं जीरो आएगा तो छोटा वाला लेंथ ले लेंगे हम, ना कि बड़ा वाला लेंथ। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि आप सिक्स्थ वाला जो फिर आगे जाएंगे हम थर्ड पे। तो थर्ड पे हमारा तो हमारा सेवन आया, और सेवन हमारे थर्ड पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे तो फोर्थ पोजीशन पे डालेंगे सेवन को। तो मैप ऑफ सेवन इज इक्वल्स टू फोर। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, माइनस फाइव करेंगे सेवन में से, तो टू हो गया। तो टू हमारा ऑलरेडी मैप में है क्या, चेक करेंगे, तो ऑलरेडी मैप में नहीं है। जो भी ऑलरेडी मैप में नहीं है उसको मैप में डालेंगे। तो हम मैप ऑफ मैप पे टू डालेंगे। तो यहाँ पे ये साइड लिख देता हूँ मैं, काफी जगह है। तो मैप ऑफ टू इज इक्वल्स टू फाइव डालेंगे। फिर टू के बाद हमारा आएगा फोर, जो कि टू प्लस टू है, तो फोर है। तो फोर भी ऑलरेडी नहीं है हमारे अंदर, तो मैप के अंदर, तो मैप ऑफ फोर इज इक्वल्स टू सिक्स डालेंगे। फिर फोर के बाद आएगा वापस सिक्स। तो हमारे ऑलरेडी फोर के बाद वापस आता है सिक्स, जो कि फोर में टू प्लस करने के बाद आया। तो हमारे मैप में ऑलरेडी सिक्स है। तो सिक्स कौन से, थर्ड पोजीशन पे है। तो इस बार हम क्या लेंगे, लेंगे, वैल्यू लेंगे, मतलब सिक्स सिक्स पोजीशन पे है, तो सिक्स माइनस थ्री करेंगे, थ्री प्लस वन, थ्री सिक्स माइनस थ्री प्लस वन। अब यहाँ पे हम लोग प्लस वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार आप नोटिस करेंगे कि हम इंडेक्स के साथ देख रहे हैं, और अगर मैं थ्री और फाइव इंडेक्स का लूं तो फाइव माइनस थ्री टू होता है। लेकिन मैं सब एरे में तो मेरा ये थर्ड वन भी इंक्लूडेड रहेगा ना। तो हम यार हमारा ये जो डिस इंक्लूड हो जा रहा है, तो इसको इंक्लूड करने के लिए मैं प्लस वन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर। तो हमारा अभी लेंथ जो मैक्स लेंथ है वो टू था, अभी उसको फोर कर देंगे, क्योंकि अब उससे बड़ी वैल्यू आ गई। इससे छोटी आएगी तो रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी आती है तो रिप्लेस हो जाएगी, कर देंगे हम। फिर सिक्स के बाद आता है हमारा फाइव। तो फाइव भी मेरा पहले कभी डिक्शनरी में नहीं है, तो फाइव मैप ऑफ फाइव इज इक्वल टू एट डालेंगे हम। तो फिर उसके बाद वापस हमारा मैप में आता है, फिर थ्री आता है, तो मैप ऑफ थ्री, थ्री भी नहीं है इसमें, तो मैप ऑफ थ्री डालेंगे। मैप ऑफ थ्री इज इक्वल टू नाइन डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा माइनस सेवन, क्योंकि ये टेन एग्जैक्टली माइनस होता है। तो माइनस सेवन भी हमारे मैप में नहीं है, तो फिर से डालेंगे। तो मैप ऑफ माइनस सेवन इज इक्वल टू टेन। फिर उसके बाद हम वापस आता है हमारा मैप, टेन पे आता है हमारा वापस थ्री। फिर वापस आता है हमारा थ्री, तो थ्री हमारा ऑलरेडी मैप में भी है, तो वो नाइन्थ पे है, और ये टेंथ है। तो टेन माइनस नाइन करेंगे हम लोग, टेन माइनस नाइन प्लस वन करेंगे। अभी जो टेन माइनस नाइन इज इक्वल्स टू वन, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। और वैसे भी आप देखेंगे तो टेन और टेन की लेंथ टू है,
तो यहाँ की जो लेंथ 2 आएगी तो वो रिप्लेस नहीं करेंगे, तो 4 का 4 ही रहने देंगे मैक्स लेंथ को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक एरे है, और फिर उसके बाद एक ये एरे है, और एक ये एरे है जो सब एरे है, जिसको सम करेंगे तो 0 दे रहा है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम ये है, तो हमारा ये जो मेथड है मैप में डालने का, वो भी एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है। बेसिकली अगर हम थोड़ा अच्छे से इसको नोटिस करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, वो वो डिपेंड करता है, ये डिसाइड करता है कि इतने सारे सब एरे के सम को 0 आएंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये लेंथ है। अब यहाँ पे 0 है, तो आप स्टार्टिंग में तो सम 0 ही है, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर उसके बाद अगर हम देखें तो ये दोनों का लेंथ 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंथ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो ऐसे हम लोग डिसाइड कर लिए। बात कर लेते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और सारे वैल्यूज को सम करेंगे और चेक करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे, तो आप ओ ऑफ एन का ही ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और बात रही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आपको एक डिक्शनरी या हैश मैप लगेगा कुछ, तो उसमें भी ओ ऑफ एन वैल्यूज ही स्टोर होंगे, उससे ज्यादा वैल्यूज तो स्टोर नहीं हो सकते। तो दोनों ही ओ ऑफ एन में सॉल्व हो जाएंगे, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार लॉजिक तो काफी सिंपल था। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब समझ जाएगा। तो चलते हैं कोड वॉक थ्रू में। तो गाइस, कोड में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम मैक्सलेन है। इसकी साइज है n और एरे पास हुआ है। तो हमको इस एरे के अंदर के सब एरे के मैक्स लेंथ ढूंढनी है जिसकी सम 0 हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिक डिक नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी मतलब हैश मैप। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 0 असाइन किया है। फिर एक एल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें -1 असाइन किया है, और आर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें -1 असाइन किया है। ये एल और आर क्या है, ये लेंथ है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमको यहाँ से वहां तक की माइनस करके रखना है, तो उसके लिए मैंने एक एल और आर ले लिया हुआ है। एल जो है वो लेफ्ट साइड है, आर जो है वो राइट साइड है। ठीक है, तो एल और आर ट्रैक करेंगे कि एरे के अंदर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो फॉर लूप हमने लगाई है लेंथ ऑफ एरे के जितना। ठीक है, फिर हर बार हम अंदर गए तो सबसे पहले तो मेरे को 0 डालना है, 0 के साथ आई डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐड को तो मैंने 0 इनिशियलाइज किया है। तो इफ ऐड इज नॉट इन डिक्शनरी, तो अभी डिक्शनरी तो एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली वो डिक्शनरी में नहीं है। तो 0 डाला हमने डिक्शनरी में और उसकी पोजीशन आई कर दी। ठीक है, फिर ऐड इज इक्वल्स टू ऐड प्लस एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई जो है वो ऐड में ऐड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ ऐड इन डिक्शनरी, अगर वो ऑलरेडी डिक्शनरी में है तो हमको वैल्यू निकालनी थी। अगर वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट, तो अगर करेंटली दोनों ही -1 है तो 0 हो गया। अगर 0 से ज्यादा है उसकी लेंथ, डिक्शनरी ऑफ ऐड आई माइनस डिक्शनरी ऑफ ऐड। ये आई माइनस डिक्शनरी ऑफ ऐड क्या है, डिक्शनरी ऑफ ऐड मतलब जो पहले से प्रेजेंट है तो उसकी इंडेक्स क्या थी, और अभी जो वो है वो उसकी इंडेक्स क्या है। ठीक है, अगर अगर ये वाला अगर अभी वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है पहले वाले से, तो हम रिप्लेस करेंगे एल को डिक्शनरी ऑफ ऐड से और आर को आई से रिप्लेस करेंगे। ये एल और आर क्या है, एल और आर ट्रैक करने के लिए है कि लेंथ कितनी है हमारी। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर ये पूरे फॉर लूप जब चल जाएगा तो हमारा मैक्सिमम जो लेंथ रहेगा उसी का एल आर मिलेगा। तो फिर उससे हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एल और आर की। तो ये जो वैल्यू है वो आर माइनस एल मिलेगा, क्योंकि राइट साइड बड़ा होता है और लेफ्ट साइड छोटा होता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे हम आपस में, और इफ एल इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो वेल इज इक्वल्स टू वेल प्लस 1 करके रिटर्न कर देंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको हर बार ये जो आर माइनस एल है इसमें +1 करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जीरोथ नंबर था उससे कॉन्फ्लिक्ट होता हो। तो जीरोथ मतलब जो ये जो पहली बार हमने जब ये ऐड डाला था, जो 0 इंडेक्स डाला था, वो उस टाइम पे तो +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी जाके रुकेगा वहां तक का लेंथ है टोटल। तो हमने उस केस के लिए ये एल इज नॉट इक्वल्स टू 1 डाला है,
बाद में रिटर्न कर दिया हमने वैल्यू। तो ये कोड के लिए आपको गिटहब लिंक मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप पाइथन कोडर हैं तो आप मेरे रिपोजिटरी को स्टार कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि बाकी सब चीजें मैंने ट्री ग्राफ की कैसे यूज करी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.